सदाबहार विनका की ग्रोथ रुक गई है या पत्तियां मुड़ी हुई आ रही हैं या पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं या आपने नया पौधा लगाया है तो दीजिए ये खाद पौधे की जड़ों में। फ्रेंड्स, जो मैं खाद बताने वाली हूँ उससे आपका पौधा तेजी से बढ़ने लगेगा। उसका यूज करने से पौधे की जड़ों का विकास होगा और पौधे में नई नई शाखाएं निकलने लगेंगी। मुड़ी हुई सी पत्तियां फिर से हरी हो जाएंगी। इसका उपयोग करने से हर स्टेम के ऊपर ढेरों कलियां बनेंगी और ढेरों फूल खिलेंगे। इस खाद का उपयोग आप सर्दियों में भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा जून जुलाई की गर्मी में आप तब टेम्परेचर हाई हो जाता है, तब इसका यूज ना करें। तब तापमान ज़्यादा होने के कारण इस पौधे की रूट्स जल जाती हैं। बरसात में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसे किसी भी और खाद के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हो। इससे पौधे की मजबूती बढ़ती है। नवंबर दिसंबर में इसके बीज बनने लगते हैं, तब आप इन्हें पौधे को बीजों से ग्रो कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से कटिंग ले ली है। अगर आपका पौधा लैगी हो गया है या फंगस आ गई है उस पर या बढ़ नहीं रहा है तो आप उसे रीग्रो कर लें। टिप्स की 5-6 इंच की कटिंग लेकर तो आपने सैंडी सॉइल बना लेनी है। नीचे की लीव्स को हटाकर 2-3 नोड एरिया को आपने मिट्टी में डालना है। होल करके मिट्टी में डालें, बिना होल किए मत लगाएं। सीधा ही लगाने से पौधे की स्टेम की कोशिकाएं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो फिर आपकी कटिंग सक्सेस नहीं हो पाती। कटिंग लगाने से नई नई स्टेम्स पौधे पर आएंगी और पौधा बुशी हो जाएगा। और मिट्टी को अच्छे से प्रेस करें ताकि एयर बबल्स ना रहें। तो फ्रेंड्स, मैंने जो सॉइल मीडिया लिया है इसमें 50% गार्डन सॉइल और 50% रिवर सैंड है और 2 मुट्ठी के करीब मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ पहले से ही है, क्योंकि इसमें मेरा लालसा का पौधा लगा हुआ है तो मैंने इसी तरह से कटिंग लगा दी है। तो ये जो एक और पौधा दिखा रही हूँ, इसकी जो स्टेम्स हैं को सूखी सूखी सी हैं, वो मैंने कट कर दी हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सदाबहार विनका के देसी के बीज हैं जो मैंने फरवरी में कलेक्ट किए थे, वीडियो आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी किस तरह से मैंने बीज कलेक्ट किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो भी ज़रूर देखें। तो इन बीजों को अब आप ग्रो कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा पौधा है जो लालसा का। इसी में जो ये मिट्टी है बहुत ही सैंडी सॉइल है। 50% गार्डन सॉइल, 50% रिवर सैंड जो है इसमें सिंपल बनी हुई है, डाली हुई है। और इसमें मैं थोड़ी वर्मी कंपोस्ट डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इन बीजों को मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ किस तरह से इन बीजों को हम लगाएं। तो देखिए, 1 मुट्ठी के करीब मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। मेरा 3 इंच का ये प्लास्टिक का पॉट है। आधा चम्मच मैं ये नीम खली का डाल रही हूँ। इससे बीजों को किसी भी तरह की फंगस नहीं लगेगी और बीज हमारे हेल्दी वेल्दी से ग्रो हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से पानी डाल दें। पानी डालने के बाद जब तक मिट्टी पानी को पी जाएगी तब आप इसमें बीजों को डालें। तो देखिए, इस तरह से मैं इन बीजों को जो है स्प्रेड करूँगी। खुला खुला आप स्प्रेड कर दें। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर मॉइस्ट सॉइल मिक्सचर जो है ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा इसकी एक लेयर लगा दूंगी ताकि सभी मेरे बीज जो है ढक जाएं। ढकने के बाद ये बहुत ही जल्दी ग्रो होते हैं। अगर हम बीजों को नहीं ढकते तो पक्षी जो होते हैं बीजों को खा जाते हैं, चुग जाते हैं एक एक करके। इसलिए बीजों को हल्की लेयर मिट्टी से ढक जरूर दें। तो अब इसको सेमी शेड में रखेंगे। जब हमारे बीज ग्रो हो जाएंगे, 8-10 इंच के पौधे हो जाएंगे, तब हम इसे रिपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग पॉट में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जब सभी पौधे दिखा रही हूँ जो मेरे पहले के हैं। एक जो काले पॉट वाला पौधा है ये वाला, ये मैंने कटिंग कुछ दिन पहले लगाई थी। सफ़ेद विनका के हाइब्रिड वाले पौधे की ये कटिंग है। बहुत ही अच्छी सी मेरी कटिंग चल गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें जो खाद पानी डालना है उसकी बात करते हैं।
तो सबसे पहला काम है इसमें गुड़ाई का। गुड़ाई इसमें ज़रूर करें ताकि पौधे की जो रूट्स हैं उसमें एरेशन अच्छा होता रहे। अगर हमारे से ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ये सारा पानी जो है गुड़ाई करने से सूखता रहता है और पौधा मरता नहीं है। ये पौधा बहुत ही जल्दी ओवर वाटरिंग से मर जाता है। देखिए पौधे में मॉइस्चर दिखा रही हूँ, इस तरह का हल्का मॉइस्चर आपने इस पौधे में बनाकर रखना है। और मिट्टी कितनी भुरभुरी सी है तो सॉइल मीडिया आपने इसके लिए वेल ड्रेन लेना होगा। 50% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड, 50% नीम केक और 15% आपने इसमें वर्मी कंपोस्ट डालें। शुरू में आप कंपोस्ट कम डालें। सॉइल मीडिया वेल ड्रेन ना होने पर इसकी रूट्स में जो है पानी जमा हो जाता है और पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। धीरे धीरे पौधा सूख जाता है। ये पौधा बीजों से आसानी से उग जाता है। देसी बिनका को आप 2 कलर्स में मिक्स करके पॉट में लगाएं, बहुत सुंदर लगता है। इसे आप बड़े कंटेनर में या ज़मीन में भी लगा सकते हैं, ये बहुत जल्दी फैलता है। देखिए मैं कोई बीज इस पॉट में गिर गया होगा, उसका पौधा किस तरह से अंकुरित हो गया है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो सबसे पहले खाद डालनी है वो है सीविड फर्टिलाइज़र। इससे जो है पौधे में एरेशन अच्छा हो जाता है। ये पौधे को सूखने नहीं देता। ये मिट्टी को में आंतरिक क्रिया करके मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। इसके कारण पौधा सूखता नहीं है और पौधे को नमी इसके कम पानी की ज़रूरत होती है और इससे एरेशन अच्छा होता है। मिट्टी में हवा और पानी का सही बैलेंस पौधे की जड़ों को जो है खराब होने से बचाता है। तो देखिए तीनों पॉट्स जो है मेरे, सब में मैं 1/4 टीस्पून मैंने सीविड फर्टिलाइजर कर डाल दिया है। और एक चम्मच मैं यूज्ड की हुई चाय की पत्ती जो है सभी पॉट्स में डालूंगी, क्योंकि इससे पौधे को नाइट्रोजन मिलेगी, जो इसकी जो ग्रोथ है तेज हो जाएगी। ये पत्तियों से ये पौधे की जो स्टेम है भर जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी यूज्ड की हुई चाय की पत्ती यूज करें तो अच्छी तरह से धो लें, वॉश कर लें, उसमें दूध चीनी जितना भी हो वो निकाल दें। निकालने के बाद अच्छी तरह से सुखाकर फिर उसे यूज करें। गीली चाय की पत्ती को यूज करने से पौधे में फंगस पनपती है। तो अच्छी तरह से मिट्टी के साथ इसको मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसे देंगे कैल्शियम। तो ये है, देखिए जो फर्टिलाइज़र मैं डाल रही हूँ ये कैल्शियम से भरपूर फर्टिलाइज़र है, घरेलू फर्टिलाइज़र है। तो देख सकते हैं मैं 1/4 कप जो है इस फर्टिलाइज़र का ले रही हूँ। ये किस तरह से बनाया है मैं एंड में इस फर्टिलाइज़र के बारे में दिखा रही हूँ। तो पानी सिंपल डालकर डाइल्यूट कर लिया है। तीनों पॉट्स में मैं इस फर्टिलाइज़र को डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पॉट बहुत छोटे से हैं, इससे ढेरों कलियाँ बनेंगी। तो ये अगली फर्टिलाइज़र जो डाल रही हूँ ये भी पौधे को फास्फोरस देगी। पौधे की रूट्स जो है तेज़ी से इससे बढ़ेंगी और नई नई स्टेम्स इस फर्टिलाइज़र से निकलेंगी। कौन सा ये फर्टिलाइज़र है, किस चीज़ से मैंने बनाया है, एंड में मैं आपको बताऊंगी। तो सभी पौधों में मैंने इस फर्टिलाइज़र को डाल दिया है। फ्रेंड्स, आप इस फर्टिलाइज़र को 15-15 दिनों पर रिपीट करें और फुल सनलाइट में पौधों को रखें। और पौधों में ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। ड्रेनेज होल आप खुला रखें। जब भी पानी डालें तो हल्का मॉइस्चर मिट्टी में बनाकर रखें। तो अब फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ किस चीज़ से मैंने बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं प्याज के पतले वाले छिलके, मैंने भिगो कर रात को रख दिए थे। इनको मैं छलनी की हेल्प से छान लूँगी। इस फर्टिलाइज़र में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। कैल्शियम से पौधे में कलियां बनती हैं और फूल बनते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को आप बनाकर बोतल में भरकर स्टोर करके रख लें। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। इससे पौधों में जो है मच्छर मक्खियाँ भी नहीं आती हैं। देखिए इस तरह से ये रेड कलर की जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही फ्री की फर्टिलाइज़र, बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है। तो इस तरह से आप सभी फूलों के पौधों में इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हो। ये फ्री का घरेलू फर्टिलाइज़र है। तो जो अगला फर्टिलाइज़र है, देखिए इस तरह का इसका जो है कलर हो गया है। तो आप भी इस फर्टिलाइज़र को बनाएं और ढेरों कलियां पाएं। तो दूसरा फर्टिलाइज़र जो है ये है आलू के छिलके। आलू के छिलके जब भी घर में निकलें, किचन से निकलें, कभी इनको फेंके नहीं। तो इसको मिक्सी के ग्राइंडर में डालकर थोड़ा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लें अच्छी तरह से। ग्राइंड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा।
इसको मैं छलनी की हेल्प से छान लूँगी। तो छानने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का लिक्विड निकलता है। देखिए, जब हम इसको छानेंगे तो ये हमारी जो फर्टिलाइज़र है बनकर रेडी हो जाएगी। इसको भी आप बोतल में भरकर रख लें। जो इसका छना हुआ वेस्ट निकलेगा, इसे भी आप फेंकें मत, इसे आप कंपोस्ट बिन में डाल दें। तो फ्रेंड्स, किचन में से जो भी कचरा निकलता है किचन का, सभी पौधों के लिए यूजफुल है। ये फर्टिलाइज़र बनकर रेडी है। मैंने इसको बोतल में भर लिया है। तो 2 गुना पानी इसमें मिक्स करके पौधों में डालें। तो वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।